डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सीटेट में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक टॉपिक देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो 1 मार्क या 2 मार्क के लिए इस पे से क्वेश्चन आते हैं। या तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर इसके प्रिंसिपल पर। अब तक ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका तो आप CDP बहुत अच्छे से समझ सकते। अब हम एक के बाद एक देखते जाएंगे क्या है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो देखिए, ग्रोथ यानी कि नमू और डेवलपमेंट यानी कि नशोनुमा। तो इसमें डिफरेंस क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में। हम इसके डिफरेंस देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है ये। जो ग्रोथ होती है, कैन सी, इसे हम देख सकते हैं, आप इसे देख सकते कि ग्रोथ हो रही है अगर किसी की। और जो डेवलपमेंट है उसे आप फील कर सकते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हो। डेवलपमेंट यानी कि नशोनुमा, जिसे आप महसूस करेंगे। किस तरह से? चेंज इन साइज। देखिए, आप इसे देख सकते हैं कब? क्योंकि साइज में चेंज होता। अगर आप कोई एक छोटा बच्चा देखिए और उसको 2 साल के बाद जब आप देखेंगे तो वो थोड़ा आपको बड़ा नजर आएगा, यानी कि उसके साइज में चेंज हुआ। उसकी हाइट बढ़ेंगी या तो उसकी थोड़ी हेल्थ बढ़ेंगी, यानी कि आपको फ़र्क कहाँ नज़र आया? उसके साइज़ में। तो इसमें चेंज होता है साइज़। जबकि डेवलपमेंट जो होती है उसमें चेंज होती है इंसान की थिंकिंग, उनकी स्किल, जो महारतें हैं या उनकी जो सोच है वो चेंज होती हुई नज़र आती है। इसमें साइज़ चेंज नहीं होता। इसी तरह जो ग्रोथ है, अब ये तो आपको साइज़ नज़र आएगा कि हाँ इसमें चेंज हो रहा है, तो किस तरह से? या तो हाइट बढ़ेंगी या तो वेट बढ़ेगा। डेवलपमेंट कैसे चेंज होंगी, वो कैसे होती है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, यानी कि जो हमारी मन के नशोनुमा है, साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर जो नशोनुमा होती है, नफ्सियाती तौर पर जब हम देखते हैं कि हमारे हम में या किसी और इंसान में या बच्चे में, हम सीटेट की बात कर रहे हैं तो बच्चे में क्या क्या नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे उनमें नशोनुमा होती है। कॉग्निटिव होती है। कॉग्निटिव यानी कि जहनी नशोनुमा। अब ये जो कॉग्निटिव वर्ड है ना, ये आपको तकरीबन हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में नज़र आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड साइकोमोटर। तो ये जो 3 है, एक कॉग्निटिव, एक साइकोमोटर और एक है इफेक्टिव, ये जो 3 तरह की है ये आपको तकरीबन हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में नज़र आएंगी। और इस पे एक चैप्टर भी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, साइकोमोटर डेवलपमेंट पर और इफेक्टिव। जहनी तौर पे ये नशोनुमा होती है, डेवलपमेंट नज़र आती है। सोशल डेवलपमेंट यानी कि बच्चा किस तरह से, बच्चे में समाजी नशोनुमा होती है, किस तरह से वो अपने घर में उसकी नशोनुमा होती है। सबसे पहले तो समाजी तौर पर। सोशली जो डेवलपमेंट होता है, बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली में होता है, फिर उससे निकल के अपने नेबर्स, स्कूल, और स्कूल में जब जाता है तो टीचर्स के साथ उसको उसके पीयर्स मिलते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि सीटेट एग्ज़ाम में कभी भी आपको क्लासमेट वर्ड यूज़ नहीं नज़र आएगा। हम जमात के लिए हमेशा पीयर वर्ड यूज़ होता है। बच्चे को स्कूल में उसके पीयर्स मिलते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से सोशल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की समाजी नशोनुमा होती है। मेंटल डेवलपमेंट कैसी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, इमोशन क्या है। तो इसके लिए भी सीटेट में के जो सब्जेक्ट है CDP, इसमें एक टॉपिक है, एक थ्योरी है इमोशनल डेवलपमेंट, जिस पर भी एक क्वेश्चन कंपलसरी है। बिहेवियर में, बिहेवियर के तौर पर किस तरह से डेवलपमेंट होती है, किस तरह से बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसमें कैसी नशोनुमा होती है। ये सारी जो डेवलपमेंट है ये आपको नज़र नहीं आती, ये आप फील कर सकते। जैसे कि कोई एक बच्चा है, समझो 8 दिन पहले वो बच्चे का बिहेवियर इतना ठीक नहीं था अपने पीयर्स के साथ। पीयर्स हम जमात, क्लासमेट के लिए यूज़ होता है वर्ड, और सिर्फ यही वर्ड यूज़ होगा सीटेट एग्ज़ाम में, पीयर। बच्चा 8 दिन पहले एक स्टूडेंट अपने पीयर्स के साथ बात नहीं करता था, लेकिन 8 दिन के बाद वो अपने पीयर्स से बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? डेवलपमेंट हुई। कौन सी डेवलपमेंट? सोशल, समाजी डेवलपमेंट हुई, सोशल हुई। तो ये नज़र नहीं आई, ये फील होता है हमको कि हाँ इस तरह से ये कर रहा है। और नज़र जो आती है चीज़, वो हमेशा ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट हमेशा फील की जाती है। नशोनुमा जो हम महसूस करते हैं,
अब जो ग्रोथ होती है वो काउंट कर सकते हैं आप, जैसे कि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो आप इसको नंबर में काउंट करते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है उसे या तो काउंट भी कर सकते हैं या फिर स्किल देखी जाती है। अभी स्किल क्या होती है? वो होती है महारत। जैसे कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो ये आपकी एक स्किल है, महारत है, तो इसमें महारत देखी जाती है। डेवलपमेंट में काउंट भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें आती है उसकी महारत कि क्या क्या महारतें बच्चों में आई है। ये क्वांटिटेटिव है। जो ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव, यानी कि आप नंबर में, अदद में इसको देख सकते, काउंट कर सकते। तो क्वांटिटेटिव यानी कि जिसको आप अदद के तौर पर या नंबर में आप इसको काउंट कर सकते, जैसे कि आप परसेंटेज बता रहे या नंबर में हाइट बता रहे या वेट बता रहे, कितना वेट है, तो ये हो गई क्वांटिटेटिव। जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है, कई कई जगह पर आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, और ये क्वालिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी देखेंगे, उसकी आप सिफत देखेंगे, सिफात देखेंगे, महारतें देखेंगे, तो वो क्वालिटेटिव भी है। तो जो ग्रोथ होती, जो नमो होती, वो क्वांटिटेटिव रहती, और जो नशोनुमा डेवलपमेंट रहती वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों भी होती है। ग्रोथ है तो आपको तो अब समझ में आ गया है कि आप जिसको देख सकते, जिसे आप काउंट कर सकते, गिन सकते, तो वो कैसी होंगी? एक्सटर्नल होंगी, ज़ाहिरी होंगी, यानी कि बैरूनी तौर पर आपको जो नज़र आएंगी। अब जो डेवलपमेंट है, जो आप फील करते हैं, वो हमेशा इंटरनल होती है। इंटरनल तौर पे ये चीज़ होती रहती है इंसान में, जैसे कि उसकी सोशल डेवलपमेंट हो गई, यानी कि समाजी नशोनुमा हो गई उसके अलावा उसकी मेंटल हो गई, साइकोलॉजिकल हो गई, उसके बिहेवियर की हो गई। तो ये सारी अंदरूनी तौर पर होती है, अंदरूनी तौर पर ये सारी चीज़ें होती रहती है डेवलपमेंट में। जो ग्रोथ है, नमो है, ये आती कहाँ से है? तो जो ग्रोथ है कम फ्रॉम हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी होती है विरासत। विरासत से जो चीज़ हमें मिलती है, हेरिडिटी से मिलती है, वो होती है हमारी ग्रोथ। जैसे कि पेरेंट्स का कलर अगर अच्छा फेयर है, या किसी एक का कलर फेयर है पेरेंट्स में, तो वो बच्चे में आएगा, या हाइटेड है पेरेंट्स तो उनके बच्चे हाइटेड रहेंगे। इस तरह से जो मतलब कि हमारे ऊपर की जो नस्ल है, जो जनरेशन टू जनरेशन होती जाती है, वो हेरिडिटी होती है। तो जो ग्रोथ होती है हमारी, वो हेरिडिटी से आती है, विरासत से आती है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी, विरासत प्लस इन्वायरमेंट से होती है, यानी कि हेरिडिटी भी है और इन्वायरमेंट भी है। जब अगर आपको क्वेश्चन आता है सीटेट एग्जाम में कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी है, या सेकेंड ऑप्शन रहेगा इन्वायरमेंट है, या फिर थर्ड ऑप्शन में आ सकता है हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, या डी में आएगा नन ऑफ दिस, कि ये इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हमेशा रहेगा हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। यानी कि हेरिडिटी से भी वो चीज़ आती है हमें, और इन्वायरमेंट का काफ़ी असर पड़ता है। समझिए कोई बच्चा है और हेरिडिटी से उसको एक जहानत मिली है, मेंटली वो बच्चा कुछ ठीक पोजीशन पर है, समझो कि 50% समझो आप उसको कि हाँ मेंटली वो कोई चीज़ को अच्छे से कर सकता है 50%, लेकिन आप उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से और आगे बढ़ सके। तो ऐसा इन्वायरमेंट जो मिलेगा बच्चों को, इन्वायरमेंट जब ऐसा दिया जाता है, माहौल जब ऐसा मिलता है बच्चों को, तो वो बच्चा 50 से वो 80 तक भी जा सकता। तो ये हुआ किस वजह से? इन्वायरमेंट से, माहौल मिलने से। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का फ़र्क पड़ता है, या दोनों असर डालते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं डेवलपमेंट पर। जो ग्रोथ है वो हमेशा लीनियर होती है, एक लाइन में चलते जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा स्पाइरल होती है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? समझिए अगर यहाँ से किसी बच्चे ने स्टार्ट किया कोई चीज़ करना, अब यहाँ से उसने सीखना स्टार्ट किया, तो ये हाँ थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा सीख लेंगे किसी चीज़ को, वही चीज़ को फिर थोड़ा, या फिर बहुत ज़्यादा सीखेंगे, फिर एकदम थोड़ा, यानी कि कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, इस तरह से वो आगे बढ़ते जाता है। ऐसे नहीं कि एक ही तरह से कोई चीज़ कर रहा और वही चीज़ होते रह रही। करने में, सीखने में, लर्निंग में कम ज़्यादा होते रहता है।
जो ग्रोथ है उसमें सेल आपको सेल में चेंजेस नज़र आते हैं। जैसे कि हाइट बढ़ी तो आपको पता है कि सेल जो है, खलिया जो है, तो ये हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, बेसिक है। तो ये सेल जो होते हैं तो ये चीज़ नज़र आती है कि हाँ सेल का बढ़ना इसमें हो रहा है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें सेल बढ़ते तो है, हाइट वेट सारी चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन इसमें स्किल भी आती है कि इसमें सेल्स तो बढ़ते हैं, डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन स्किल की भी डेवलपमेंट होती है। तो सेल और स्किल दोनों आएंगे इसमें नशोनुमा में, डेवलपमेंट में। अब जो ग्रोथ है, फास्ट इन स्टार्टिंग देन नैरो, जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है जब स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो देखिए यहाँ पे बड़ी है, ये फास्ट है, बहुत फास्ट होना स्टार्ट होती है, लेकिन फिर आगे जाते 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 जब एंडिंग की तरफ जाती तो नैरो होती जाती, मतलब कम होती जाती, स्पीड उसकी स्लो होती जाती। जैसे ही बच्चों की हाइट एकदम से बढ़ती है, बाद में बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, उसके बाद तो बढ़ती नहीं। तो इस तरह से वो स्टार्टिंग में काफ़ी फास्ट जाती है और फिर एंडिंग की तरफ जाती है तो नैरो होते जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट है तो ये बहुत वाइड इन नेचर है, यानी कि बहुत वसी है, बहुत वाइड है, ये होती चले जाती है, मरते दम तक होती है, मरते दम तक डेवलपमेंट होती ही है, ये कभी नहीं रुकती। जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, जैसे कि हाइट का बढ़ना है आपके, एक लिमिटेड है। तो जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, महदूद होती है, इसकी हद है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो अनलिमिटेड है, लामहदूद है, आप नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि सोशल डेवलपमेंट ले लीजिए, समाजी नशोनुमा। अब एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, अपने टीचर से, पीयर्स के साथ उसके रिलेशन अच्छे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, आगे क्लास में जब वो जाते जाएंगे और अच्छे उसके रिलेशन होते जाएंगे, कोई नई फील्ड चूज़ करेंगे, वहाँ अलग अलग लोगों से और होंगे, तो ये रुक रहा क्या, समाजी या सोशल उसकी डेवलपमेंट रुक रही क्या, नहीं, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक हम मरते नहीं, जब तक हमारी मौत होती नहीं, जब तक डेवलपमेंट होती ही रहती है, डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होती। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है ये पार्ट है डेवलपमेंट का, यानी कि नशोनुमा का एक हिस्सा ही है नमो, क्योंकि नशोनुमा कैसी है, बहुत वाइड है, ये बहुत बड़ा है, समझिए, ये नशोनुमा है, ये डेवलपमेंट है, तो उसमें ये ग्रोथ आती है, तो ये पार्ट है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी है, वसी है। स्किनर ने एक चीज़ कही है, स्किनर ने कहा है डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ये जो कंटिन्यूअस ग्रेजुअल प्रोसेस क्या है, ये कंसेप्ट आपको प्रिंसिपल्स में दिया गया है, जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो समझना। तकरीबन आप 3 से 4 मार्क्स आसानी से ले सकते, समझिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपने 1 या 2 मार्क, 2 तो नहीं, 1 तो है, हो सकता है कि 2 भी हो जाए, तो 1 या 2 मार्क यहाँ आते हैं। और जो इसके प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप वो समझ लिए तो आप समझिए कि आपने पेडागोजी भी बहुत अच्छे से समझे। अगर ये आपने प्रिंसिपल समझ लिए तो आपके 4 से 5 मार्क पक्के हैं, समझिए। ये और ये मिला के आप 5 मार्क्स ले रहे 13 में से, सॉरी 30 में से, 30 में से आपके 5 मार्क्स इस टॉपिक पे जाते, ग्रोथ और डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे। 5 मार्क्स, 30 में से 5 मार्क्स आपके इन 2 सब्जेक्ट, इन 2 टॉपिक से ही क्लियर हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक ली थी, लेकिन ये टॉपिक सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या रहती, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, महा टीटी में भी और सीटेट में भी, तो इसीलिए वो क्लियर करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट था ये मेरा बताने का, ये टॉपिक को लेकर। लेकिन इसके बाद जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी तो हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो वो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो उसी टाइम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब तक जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से 19 तक हुए हैं, और यहाँ पर 13 में नहीं हुआ था, बाकी 11 में 1 ही हुआ, उसके बाद 12 में और 14 में 2 हुए थे, 15 के 3 पेपर है, 3 हुए थे उस साल, 16 के 2 है, 18 के 2 और 19 के 2। तो हम इतने पेपर सॉल्व करते रहेंगे टॉपिक के साथ। जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो उससे जो प्रीवियस पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसी टाइम उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है।
तो इस तरह से जब स्मार्ट स्टडी की जाती है तो सीटेट क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जूम मीटिंग ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। ये हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, काफ़ी टाइम तक क्लास चलेंगी ये। अगर आप लोग अदर इन्फॉर्मेशन कुछ और चाहते हैं इससे रिलेटेड तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, असर चैनल को। और मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा मैं और एक टॉपिक हर सब्जेक्ट का लूँगी। यहाँ पर मैथ्स का हुआ, अभी CDP का हुआ, आगे भी इंशाल्लाह एक और टॉपिक लूँगी। टेक केयर।